दोस्तों नमस्कार। 70 बीपीएससी को लेके जो मेंस का रिजल्ट है उसको लेके हम लगातार वीडियो बना रहे हैं। आज हम कुछ कॉपी आप देखिएगा कि जैसे एक क्वेश्चन पूछा था स्टेम सेल, ठीक है, स्टेम सेल नहीं, स्टेम पे क्वेश्चन पूछा था कि स्टेम क्या है। तो 3 विद्यार्थी का कॉपी मेरे पास है, ये तीनों विद्यार्थी क्वालिफाई है, ये तीनों विद्यार्थी पास है, मेंस पास है। इन तीनों ने स्टेम का आंसर क्या लिखा था वो हम आज आपके सामने दिखा रहे हैं। बस मेरा आयोग से ये निवेदन है कि सर हम ये जो वीडियो बना रहे हैं हम गुड फेथ में बना रहे हैं। मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि आयोग की छवि को धूमिल करना, मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। मैं प्रेरित छात्र हूँ, मेरा रिजल्ट क्यों नहीं हुआ बस हम यही जानना चाह रहे हैं। और इन लड़कों का रिजल्ट क्या हुआ, सर आपका एसओपी क्या है, आप कैसे कॉपी चेक करते हैं, मैं चाहूँगा कि आयोग इस पर अपना स्पष्टीकरण दे। और दूसरी बात कि भाई ये क्वेश्चन आप देखिए, हमने पहले ही बताया था कि जहाँ जिस एग्जाम में एक एक नंबर के लिए मारामारी हो वहाँ यदि आप क्वेश्चन छोड़ते हैं, कॉन्सेप्ट उल्टा लिखते हैं तो फिर भी आपका रिजल्ट होता है। तो जो विद्यार्थी अच्छा लिखा है और जो कहता है कि मुझे कि आप अपना कॉपी दिखाइए, भाई हम तो बोले कि आयोग को हम बोले ना कि सर एक तरफ मेरा कॉपी और एक तरफ पास विद्यार्थी कॉपी चला दीजिए, फिर हमसे की कॉपी मांग रहे हो। हम तो आयोग को कह रहे मेरा कॉपी सर आप पब्लिक कर दीजिए किसी एक विद्यार्थी के साथ जो पास किया है, एक तरफ स्क्रीन पर उसका कॉपी एक तरफ स्क्रीन मेरा कॉपी। तो चलिए हम एक दिखाते हैं। मैं इस विद्यार्थी का रोल नंबर नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ कि ये लड़का पास है, क्वालिफाई है। ये देखिए ये स्टेम पे क्वेश्चन पूछा था। ये देखिए इन्होंने क्या लिखा है, ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं ध्यान से, कैमरामैन को बोलेंगे आप थोड़ा जूम कर लीजिए, देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। ठीक, देखिए आप ध्यान से पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है, इन्होंने स्टेम के बारे में क्या लिखा, आप ध्यान से पढ़िएगा। ठीक, अब देखिए इसका दूसरा पेज भी हम दिखाते हैं, ये पहला पेज हो गया, इसका हम दूसरा पेज दिखाते हैं कि इन्होंने दूसरे पेज पे क्या लिखा हुआ है, वो भी हम आपके सामने पलट के दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए दूसरा पेज पूरा का पूरा खाली है, आप ध्यान से देखिए दूसरा पेज पूरा का पूरा खाली है, देख लीजिए, देख लिए। तो ये तो एक विद्यार्थी कॉपी था। चलिए अब हम आपको दूसरे स्टूडेंट कॉपी भी दिखाते हैं कि उन्होंने स्टेम के बारे में स्टेम का जो क्वेश्चन पूछा था उसके विषय में क्या लिखा था। ये देखिए ये दूसरे विद्यार्थी कॉपी, और मैं फिर बता दूं ये विद्यार्थी क्वालिफाई है, ये पास है। ये देखिए आप ध्यान से पढ़िए, ठीक है। इसका भी हम आपको दूसरा पेज दिखाते हैं। इन्होंने लिखा कि स्टेम एक शिक्षा प्रणाली, जबकि स्टेम ये है नहीं। स्टेम आपको पता है कि साइंस, टेक, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में के क्षेत्र में। और ये देखिए ये पेज भी इसका खाली है, आप ध्यान से देखिए ये पेज भी इसका खाली है, देख लीजिए आप, ठीक है। चलिए अब हम आपको तीसरे विद्यार्थी कॉपी दिखाते हैं। स्टेम पे जो क्वेश्चन पूछा था, ये देखिए ये तीसरे विद्यार्थी कॉपी है। आइए देखिए इसको, इन भाई साहब ने क्या लिखा है, चूंकि हमारे भविष्य के अधिकारी हैं ये, देख लिए। चलिए इसका दूसरा पेज देखते हैं कि ये भाई साहब दूसरा पेज पे क्या लिखे हैं। ये देखिए दूसरा पेज पे भी मात्र 3-4 पॉइंट वही लिखे हैं, एकदम नॉर्मल पॉइंट। स्टेम से कोई जो स्टेम से इसका कोई संबंध नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में शिक्षा पूछा है, ये शिक्षा को सिर्फ डिनोट कर दे, बाकी इसको पता नहीं कि स्टेम क्या है। तो देखिए ये 3 विद्यार्थी है। और देखिए मुझे एक चीज़ की बहुत हैरानी हो रही है यार, कि ये मुझे लग रहा है ना कि एक ही कोचिंग का ये तीनों विद्यार्थी है, क्योंकि स्टेम इन तीनों में किसी को नहीं पता था। भाई इसका मतलब है, मेरा एक अनुमान है, ये हम नहीं करें ऐसा ही कन्फर्म है या सही होगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि यार ये सब कहीं एक ही कोचिंग का तो प्रोडक्ट नहीं है कि सेम ही आंसर मिल रहा है स्टेम के बारे में, बाकी कुछ नहीं पता है। तो पता नहीं, मैं फिर से बताऊंगा कि मैं ये पूरा के पूरा गुड फेथ में बना रहा हूँ वीडियो। मैं प्रेरित छात्र हूँ, आयोग से मेरा निवेदन है कि सर आप यदि इन विद्यार्थियों का रिजल्ट हो रहा है, हुआ है, आपने दिया है, और फिर मैंने कल कट ऑफ को लेकर चर्चा किया था कि भाई जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, इस सब में अगर सबका आप देखेंगे तो वही 30-35 नंबर, 20 नंबर, 25 नंबर, इसी तरह का अंतर होता है, बहुत अधिक अंतर नहीं होता है। लेकिन इस कॉपी में कुछ क्वेश्चन छूटे हुए भी हैं। अब भाई इतना पूरा कॉपी का वीडियो बनाना मेरे लिए संभव नहीं है, वो काफ़ी लंबा वीडियो है, अगर आप देखेंगे भी नहीं तो कुछ तो इसीलिए मैं, जैसे आपको कहा जाता है ना कि भाई एक बताओ कि यदि चावल है, बिहार में कहावत है कि चावल के 1 या 2 दाना को देख के हम पकड़ लेते हैं कि भाई कढ़ाई का पूरा पका है या कि नहीं पका है, उसे पता। तो 1-2 क्वेश्चन देखने के बाद पता चल जाता है भाई, इसलिए तो हम कम क्वेश्चन का वीडियो। और यदि हम गलत वीडियो हैं बना रहे हैं और यदि ये उस विद्यार्थी का कॉपी नहीं है जो विद्यार्थी पास किया, तो आयोग स्पष्टीकरण दे, आयोग हमको गलत साबित कर दे। बस आयोग से मेरा निवेदन है कि सर सवाल पूछना हमारा संवैधानिक अधिकार है, हम सिर्फ आपसे सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि हम प्रेरित हैं इसलिए हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि आप इस पर स्पष्टीकरण आप अपना जारी कीजिए। और ये मैं निवेदन कर रहा हूँ कि भाई आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, संवैधानिक संस्थान तक पहुँचे हुए पर बैठे हुए लोगों तक हमारा वीडियो पहुंचाइए, हमारी आवाज़ पहुंचाइए कि भाई अगर ये लड़का लोग पास है तो हम लोग क्यों नहीं पास है, ठीक है। आयोग हम लोग के सवालों का जवाब दे, हम लोग को संतुष्ट करे, हम लोग को सेटिस्फाई करे, ठीक है। एक शब्द इंग्लिश का फ्रेज है, ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है।
कि सचिव महोदय, अध्यक्ष महोदय, आप ग्रेट पावर को, परीक्षा नेता आप ग्रेट पावर को एंजॉय तो कर रहे हैं और आप ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी सर नहीं निभाते हुए नहीं नजर आ रहे हैं, तो सर उसे भी आप निभाइए। ठीक है। और दूसरा भी एक कहावत है इंग्लिश में कि जस्टिस नॉट टू बी डन, टू बी सीन। न्याय होना ही नहीं चाहिए था, होते हुए दिखना चाहिए था। ठीक है। बस मेरा निवेदन है कि जस्टिस नॉट टू बी डन, आप न्याय कीजिए, न्याय होते हुए दिखना चाहिए था। और ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलिए, थैंक यू। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।